बॉर्डर पर हमने गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिवस मनाया है और जो गुरु साहबान की शिक्षा है उनके ऊपर अलग अलग ढंग से जो प्रचारक कीर्तनीय या कथावाचक से उन्होंने रोशनी डाली है। आज देश के प्रधानमंत्री जी भी प्रकाश दिवस के ऊपर अपना ट्वीट भी उनका मैंने देखा और उन्होंने भी मनाया है। अगर गुरु साहबान की शिक्षा की हम बात करें तो गुरु साहब का जीवन गरीबों, निमाने निठाने, आम लोगों के लिए और जो सत्ता उस समय की थी जो लोगों के ऊपर जबर करती थी उसके खिलाफ लड़ते हुए गुजरा है। अगर प्रधानमंत्री जी भी गुरु साहब का पर्व मना रहे हैं, अच्छी बात है। उनको उनकी शिक्षा, गुरु साहब की शिक्षा से सेहत लेनी चाहिए और देश के किसान मजदूर की आवाज का सम्मान करना चाहिए अगर इस देश में कोई लोकतंत्र है। एक तो जैसा दोनों फोरमों ने ऐलान किया था कि 10 को मोदी सरकार का देश भर में अर्थी दहन करेंगे और ये हर गली, हर कूचे, हर शहर और इन बॉर्डरों के ऊपर करा जाना चाहिए। हमारे समझ में ये सबसे बड़ा एक्शन है जो आम लोगों को मोबिलाइजेशन करता है। अगर भारत के सभी गांवों में ये कार्यक्रम हुआ, भारत के हर गली कूचे में ये कार्यक्रम हुआ, क्योंकि पंजाबी 3 करोड़ पंजाबियों ने मोहर लगा दी है। अगर देश के किसान, मजदूर, आम जनता ये चाहती है कि ये आंदोलन जीता जाए और इस आंदोलन को जीतना चाहिए, तो फिर हर देश के किसान मजदूर को यहां से शंभू बॉर्डर से आह्वान करते हैं कि वो अर्थी दहन में शामिल हो। अगर करोड़ों लोग इस अर्थी दहन में शामिल हुए तो हम जगजीत सिंह जी डल्लेवाल उनके अमर अनशन को भी कामयाब करेंगे और मोदी सरकार को भी मजबूर करेंगे अपनी मांगे मानने के लिए। दूसरा, जो नया खेती का खलड़ा, जो निजी मार्केट, जो मंडी को निजी हाथ में देने के लिए जो पॉलिसी वाला खलड़ा अभी केंद्र सरकार ने पूरे राज्यों को भेजा है, अगर पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों ने पंजाब बंद करके सफल कर दिया तो पंजाब के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि हम इस खलड़े के साथ सहमत नहीं हैं, हम इसको वापस करेंगे, इसका विरोध करेंगे। आज जो बातें उठ रही हैं कि एमएसपी लीगल गारंटी कानून बहुत बड़ी मांग है, कई तो इस तरह से पेश कर रहे हैं ये पूरी नहीं हो सकती। हम ये सवाल करेंगे, क्या आम आदमी पार्टी ने अपनी पॉलिसी वापस ले ली निजीकरण की, या कॉर्पोरेट की पॉलिसी से पीछे हट गए? ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पॉलिसी स्पष्ट नहीं की है, लेकिन उसके मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम इस खलड़े के साथ सहमत नहीं, इसका विरोध करेंगे। इसका मतलब 3 करोड़ पंजाबियों का दबाव उसके ऊपर पड़ा है। अगर हमने मुख्यमंत्री को पीछे हटने के लिए मजबूर कर लिया तो अगर पूरा देश अगर आंदोलन में आएगा तो हम प्रधानमंत्री को भी मजबूर कर देंगे, वो कल को एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए मजबूर होंगे। ये आपके सामने प्रत्यक्ष। एक तो 6 का हमने ऐलान कर दिया, दूसरा आज हम ऐलान कर रहे हैं जो 13 को पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है दिवस, और पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जाती है। कहते हैं संक्रांति का अर्थ भी क्रांति होता है, और पिछले आंदोलन में भी हमने ऐसा किया था, इस आंदोलन में भी करेंगे। 13 को और 14 को मकर संक्रांति हो चाहे लोहड़ी हो, उसके ऊपर जो पंजाब भर में, पंजाब का एक कल्चर है, उत्तर भारत का कल्चर है, हम देखते हैं ये राजस्थान में, हरियाणा में भी, यूपी के हिस्सों में भी इस तरह से उत्तर भारत में मनाया जाता है। हम लोग जो गोबर के ओले होते हैं वो लगाकर, उसमें भुग्गा बोलते हैं पंजाबी में, वो जलाते हैं। इस बार जो नया खेती का पंजाब की या देश की मंडी को निजी हाथों में देने वाला जो ये कानून लेके आ रहे, खलड़ा लेकर आ रहे हैं, पूरे देश भर में मंडी को निजीकरण करेगा, उनकी कॉपियां उस भुग्गे में जलाएंगे।
और ये स्पष्ट करेंगे कि मोदी सरकार को ये जो खलड़ा मंडी को निजी हाथ में देने के लिए जो नई मार्केटिंग पॉलिसी वो लेके आ रहे हैं उसको वापस ले और अपनी जो 12 मांगे हैं उनको मनाने के लिए उनकी बात रखेंगे भी हमारी 12 की 12 मांगे मानी जानी चाहिए। तो ये इसका भी हम पूरे देश भर के लोगों से आह्वान करेंगे कि देश भर के लोग मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जहां जहां भी ये कार्यक्रम ये गांव-गांव में पंजाब के हरियाणा के उत्तर भारत के गांव में होना चाहिए, वहां ये कार्यक्रम होंगे। जब आप लोग अपना कार्यक्रम करोगे तो उसके साथ साथ इस लोहड़ी के ऊपर ये कानूनों की कापियां भी जलानी चाहिए सारे गांव को इकट्ठा करके। दूसरा, जो हमने ये कार्यक्रम का अनाउंसमेंट किया 10 का, उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों को कि मोदी सरकार के बड़े कट आउट बनने चाहिए। आपने कट आउट पिछली आंदोलन में भी देखा होगा और उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए कि जो मोदी सरकार कॉरपोरेट की पॉलिसियां लेकर आ रही है, उनकी जो नीतियां लेकर आ रही है, हम उसका विरोध करते हैं। अपने अपने ढंग से पूरे देशवासी इस विरोध को दर्ज कराएं। हर टोल प्लाजे पे वो कट आउट होना चाहिए, मोदी सरकार के तस्वीर के रूप में बुत होना चाहिए। तस्वीरों को आने वाले जाने लोगों को हम यही कहते हैं भी इसका इनकी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करके आप जाइए। हर गांव में कट आउट लगना चाहिए। तो ये जो अनाउंसमेंट दोनों फोरमों ने, जो महापंचायत हुई थी खनौरी बॉर्डर के ऊपर, वहां पर 10 का अर्थी दहन करने का पूरे देश भर में हमने फैसला किया था। उसके बाद आज 13 का कार्यक्रम लोहड़ी और मकर संक्रांति के ऊपर जो नए कृषि मंडी को निजी हाथ में देने के कानून का खलड़ा लाया जा रहा मोदी सरकार को, उसको में जलाने का आह्वान कर रहे हैं। ये 2 हमारे कार्यक्रम थे जो हमने अनाउंसमेंट कर दिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एसकेएम जो भी कार्यक्रम कर रहा है वो कह रहा है कि हम दोनों मोर्चों की सपोर्ट में कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जो नया कृषि को निजी मंडी हाथों में देने का खलड़ा, उसका विरोध करने के लिए हो रहे हैं। लेकिन हम तो नहीं कभी सुनते, जैसे स्वर्गवासी महेंद्र सिंह डकैत, मैंने उसका जीवन दिया, बड़ा जीवन उन्होंने लगाया आंदोलन के लिए। कभी उन्होंने आंदोलन से पहले आंदोलन की भविष्यवाणी की हो, ना ही हमारे में कोई वक्ता है। और जो बयानबाजी राकेश टिकैत जी ने की है महापंचायत में, वो एसकेएम का तो प्रेसमैन नहीं है, ना उन्होंने कहा है। तो एसकेएम को स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनका बयान है या राकेश टिकैत जी का निजी बयान है। हम चाहेंगे पूरा देश, पूरा पंजाबी सब चाहते हैं बड़ी एकता हो सभी की, हम भी उसके लिए जोर लगा रहे हैं। लेकिन इस तरह के बयान एकता को बढ़ाएंगे नहीं, नुकसान करेंगे। और मैं पूरे देश दुनिया से, अपने पूरे पंजाबियों से आह्वान करूंगा, चाहे हम क्यों ना हो, जो भी बयानबाजी इस तरह की करते हैं, एकता को तोड़ते हैं, उनका सबको संज्ञान लेना चाहिए, आम जनता को। दूसरी, अगर कोई भी बयान दिया जा रहा है वो भारत सरकार के पक्ष में जाता है, तो इस तरह का बयान किसी भी किसान लीडर को देना नहीं चाहिए। ये हम कहना चाहते हैं। हुण मैं बेनती करूंगा, पघाड़ा साहब थोड़े ना 2 मिनट गल कर लेनी। ये जो कर देंगे अभी आए सारी जो पंजाब वासी कारी सभा पंजाब सकੱਤਰ किसान मजदूर कारी सभा पंजाब तो ओंकार सिंह पुराना भंगाला किसान मजदूर मोर्चे वालों जी बेनती है कि 13 फरवरी तो लगातार साडा मोर्चा चल रहा कि केंद्र की जी बीजेपी सरकार है वो साडे सारे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कतल कर रही है, जबर करके साडे ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 101 ਦੇ ਮਰਜੀਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜਬਰ ਢਾਇਆ। 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਅਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ नहीं करती। साथियों, आज का दिन मनाने का उद्देश्य क्या था? साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नया सिद्धांत दिया था कौम को, 5 प्राथमिक मर्यादा, और उस पर वो खरे भी उतरे थे। चमकौरी गढ़ी में जब गुरु को आदेश किया 5 प्यारों ने, उनका आदेश माना गया था। और यही संदेश हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि गुरु साहब के आदेशानुसार बंदा सिंह बहादुर जी ने पहली बार मुजारों को किसान बनाकर उनका हक दिया था। आज उस आंदोलन को बचाने की जरूरत है। ये आंदोलन बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया था। उसके बाद हम मालिक बने, फ्री रेवोल्यूशन आया, हम सरदार बने, उन्हें हमारी जमीनें कोसने की तैयारी की जा रही है, इसलिए आंदोलन है। दूसरी बात, जो मोर्चे ने तय किया है 10 तारीख को पुतला दहन होगा पूरे देश में। हम राजस्थान में पूरा बढ़ चढ़कर पुतला दहन करेंगे। उसके बाद 13 तारीख को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति वाले दिन भी राजस्थान, पूरे राजस्थान में, देश के साथ साथ पूरे राजस्थान में भी उन दिलों का खड़ा जलाया जाएगा। और आपसे निवेदन है कि कंट्रोवर्शियल काम थोड़ा बचा के रखा करें। और दूसरी बात, बड़ी एकता की जरूरत है। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि मांगे बहुत बड़ी है कि जीत नहीं जा सकती। अरे भाई, लड़ना हमारा फर्ज है। कभी कोई आंदोलन उसका नतीजा देख के लड़ा जाता, संघर्ष करना हमारा फर्ज है। अगर मांगे बड़ी है तो बड़ी एकता की जरूरत है, तो आपकी एकता में आना चाहिए। आज यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया है बड़े हर्षोल्लास से। जहाँ बड़े लंगरों का प्रबंध था, वही कथावाचकों ने और ठाडियों ने भी इतिहास से जानू होकर कैसे सरकारों से लड़ा जाता है, जोश भरने का काम किया है। हमारा जो आंदोलन है 1 साल के आसपास हो गया है। और जहाँ जगजीत सिंह जी डल्लेवाल मरण अनशन के ऊपर हैं और उन्होंने पूरे देश को जगाने का काम किया है। कुछ लोग जो कहते थे ये लोग आंदोलन करने वाले आरएसएस के हैं, सरकार के हैं, कोई सरकार के पिट्ठू कहता था, आज भी वो लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ने लगाया हुआ आंदोलन है। लेकिन डल्लेवाल साहब ने और शंभू मोर्चे से 101 जत्थों का जो वहाँ टीम गई दिल्ली जाने के लिए, उन्होंने अपने पर तशद्दुद सहन किया। ये दिखाया कि हम लड़कर अपना आंदोलन नंगा चिट्टा होकर लड़ने वाले लोग हैं, किसी सरकार के बैठाए हुए नहीं हैं। जो लोग कहते हैं ये आंदोलन सरकार ने कराया हुआ है, उन लोगों ने एक भी टोल टैक्स बंद नहीं कराया, एक भी रोड बंद नहीं कराई, एक भी रेलवे बंद नहीं कराए, और यहाँ पर ज्ञान देने के लिए कहते हैं कि सरकार द्वारा चलाए हुए आंदोलन है। ये आंदोलन किसानों का है। जो लोग कहते थे 100 साल आंदोलन नहीं कर सकते, वो कहता था 35 साल आंदोलन नहीं कर सकते। किसान मजदूर मोर्चा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने आंदोलन लड़ा और आज हरियाणा की सरकार कहती है हम 24 की 24 फसलें खरीद देंगे, लेकिन फसल धान की भी नहीं खरीदी गई। आने वाले समय में देखेंगे वो खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं पूरे देश के लोगों को, ये आंदोलन अकेला किसान का मजदूर का नहीं है, ये आंदोलन हर उस शख्स का है जो रोटी खाता है। अगर ये सरकार जो कानून हमने रद्द करवाए थे दोबारा लेकर आ गई है, अगर वो कानून लागू हो गए, पूरे देश के लोगों के ऊपर खाने का संकट आएगा। कारपोरेट घराने हर तरह से काबज होंगे, ये कभी भी नहीं होने दिया जाएगा। कारपोरेट घरानों के मन के, उनके मनसा के मुताबिक कानून बने। किसान और मजदूर के हक का कोई भी कानून आज तक नहीं बना है। अपने हक के कानून बनवाने के लिए किसान मजदूर को तकड़ा होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। किसान मजदूर मोर्चा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल पूरे जोर से लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाली 10 तारीख को हरियाणा के अंदर भी सभी गांवों में और 14 तारीख को भी लोहड़ी वाले दिन भी वैसे ही काले कानूनों के जो कापियां वो फूकी जाएंगी और 10 तारीख को सरकार के प्रधानमंत्री के पुतले पूरे जोर शोर से फूके जाएंगे और अपने आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। दोस्तों पंजाबी च मैं करदा क्योंकि साडे जिन्ने ही साथी जिहड़े आ ओह हिंदी च बोले आ। एक तां आपां अज धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पुरब आपां मनाया इत्थे शंभू मोर्चे ते आपां सारिਆਂ ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲੀਕੇ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਆਪਾਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾੜਾਂਗੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਖਨੌਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਾਊਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੰਡਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਟਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਟਾਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਟਾਤੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ SKM ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ SKM ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ SKM ਦਾ ਜਾਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SKM ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, 9, 10। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਲਓ 12 ਵਜੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 12 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। 13 ਨੂੰ ਕਿ 14 ਨੂੰ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 13, ਇਹ 10 ਦਾ ਜੀ, ਪੁਤਲਾ 10 ਨੂੰ। ਘੁੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡਾ, ਇੱਥੇ भी कापियां साड़ांगे, 13 ਨੂੰ होगा। पंडित साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गई है खनौरी बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं वो लोग, क्या देखते हैं आप इससे कुछ हल निकलेगा और कुछ रवैया नरम पड़ा है क्या? देखिए ये भी हमें उधर से भी मालूम चला, अपने साथी है वहाँ, अभी क्या कमेटी क्या करने गई है, उनका मनोरथ क्या है, क्या बात हुई, इसका तो हमें अभी मालूम नहीं है। जब हम अपने दूसरे साथियों से मालूम करेंगे फिर उसके पूरे टिप्पणी करेंगे। मैं वैसे बोल देता हूँ कि ये जो हमारी 12 मांगे हैं उसका ना तो किसी अदालत से कोई संबंध है, ना किसी कमेटी से कोई संबंध है। अभी जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, आप सबको मालूम है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल कर ली, वो रिपोर्ट तो फाइल हो गई। फिर SKM को बुलाया गया, वो भी फूट डालने का एक जरिया था। चलो उन्होंने जाना ना जाना उनकी मर्जी थी, वो नहीं गए। अब ये जो दबाव बन रहा मोदी सरकार के ऊपर, उसका टाइम पास कैसे किया जाए,
मुझे लगता है ये करने की कोशिश हो रही है, मैं ऐसा मानता हूं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है पंडित साहब की खनौरी बॉर्डर पे जो महापंचायत हुई ऐतिहासिक थी, ऐसी भीड़ रैलियों में नियुक्ति जो वहाँ पे किसान अपनी मर्जी से आम जनता भी पहुंची, कई संगठन भी पहुंचे, तो कहीं इसकी वजह से सरकार पे दबाव आया कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी खुद चलकर अब डल्लेवाल साहब के पास आ रही है। देखिए, ठीक है आपकी बात, मैं एक केंद्रीय मंत्री से इसका जोड़ूंगा। वैष्णव जी बोल रहे थे कि आपने हरियाणा के फीडबैक नहीं देखा, जब उन्होंने कहा आप बातचीत क्यों नहीं करते, तो आपकी बात जैसे आपने कहा, हमने कहा पंजाब का फीडबैक भी देखिए, जब पंजाब बनता 3 करोड़ लोगों का फीडबैक देखिए, और जो आपने कहा जो महापंचायत हमने की खनौरी पर, उसका फीडबैक भी, तो इसका दबाव तो मोदी सरकार के ऊपर बहुत है, लेकिन वो कमेटी वेटी में डाल के इसको उलझा रहे हैं। ये असल बातचीत करे, खुद हल करे उसका, जो हम समझते हैं। अच्छा, ये कटआउट वाला क्या प्रोग्राम है? आपने कहा कि कटआउट लगाएं पीएम मोदी के, क्या सांकेतिक सिंबॉलिक विरोध होगा? क्या इसके आप खुद लगाएंगे? किसी सांकेतिक सिंबॉलिक देखे ना, कटआउट देखे ना, अगर पुतला जैसे जीरा जी ने बोला, पुतला तो अगर लोग विरोध करते जल्दी बिखर जाता है। अगर बहुत से कटआउट आपने बने देखे होंगे तो उस तरह का कटआउट प्लास्टिक का भी बन जाता। हम तो हमान करके पॉलिसी बता रहे हैं, तो उसके फोटो लगी होगी कटआउट। अब शहरों ने देखे ना, अब फेबर जो चला उसके 5 mm का अच्छा कटआउट बन जाता है, तो वो लगा होगा गाँव में भी, शहरों में भी। हम मोदी सरकार जो कॉर्पोरेट की नीति लेके आ रही है, या जो कुछ हमारी मांगे नहीं मारे उसका विरोध करे। भाई हम तो कहते कल ही गाँव में लगा लीजिए, और सारा गाँव विरोध करे, जला हम लोग 10 को लेंगे। ये है। एक अभी हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा, उन्होंने कहा है कि एमएसपी का जो मुद्दा है किसानों का, जो पंजाब सरकार पूरा करे, हमने हरियाणा में कर दिया, तो किसान की मांगे माने पंजाब सरकार उसको आंदोलन। देखिए ये मीडिया में भी लगातार आ रहा पंजाब में। देखिए पहली बात है, हरियाणा ने कुछ भी नहीं दिया, दिखा हमें बोले ना, हम तो कहते हैं आपके माध्यम से वो कह रहे हैं, नहीं कहे जो मर्जी, वो कहाँ उसने फसलों की खरीद करी, एक तो हमें बताएं, उसका तथ्य दे। खेतीबाड़ी मंत्रालय की वेबसाइट पर आप जाएं, वहां से अभी ढूंढ लें, केवल गेहूं और धान की खरीद की बात तो है वहां, बाकी सभी फसलें 0 पॉइंट कुछ खरीदी जा रही हैं। ये खेतीबाड़ी मंत्रालय की वेबसाइट बता रही है, तो ये देश को धोखा दिया जा रहा। दूसरा, बेशक कृषि का विषय स्टेट का विषय है, हम ये मानते हैं, लेकिन जो खरीदी है, जो एफसीआई खरीदती है, उसको स्टोर करती है, केंद्र का विषय है, इसको उलझाएं मत। हम तो कहते हैं भाजपा को, आप भी प्रेस को बुलाइए, हमें बुला लीजिए, हमें साबित कर दीजिए भी ये जो बोल रहे हैं भी 2014 से आपको एमएसपी दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 1967 से भाई मिल रही है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो इस तरह की बात करना मुझे लगता है एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। एक और बात, अगर सैनी साहब आपके किसान संतुष्ट है, प्रधानमंत्री जी भी बोल के गए, हरियाणा को सब कुछ मिल रहा है, बोल रहे खुश हैं, तो भाई जिस दिन खनौरी के ऊपर बड़ी महापंचायत थी तो धारा 144 क्यों लगाई, क्यों लोगों को रस्ते की? आपको खतरा भी हरियाणा उठ रहा, आंदोलन कर रहा है, इसलिए सब कुछ आप कर रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।